हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक में बायोलॉजी में। ठीक है ना। बायोलॉजी का जो स्टैटिक है उसमें एक आपका चैप्टर आता है कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। तो शर्करा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो उसी के बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। छोटा सा वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको लास्ट तक देखना है और काफी आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा ये मदद करेगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनता है तो ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को सामान्य भाषा में शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्करा कहा जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। किसके स्रोत होते हैं? ऊर्जा यानी एनर्जी के स्रोत होते हैं। बनता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इससे मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। यानी मनुष्य को जो है सबसे ऊर्जा मिलती है, लगभग आपका 70% के आसपास जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, और ये पूछा गया था मनुष्य के शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन में था वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से लगभग शरीर की लगभग 70% ऊर्जा आपकी इसी से मिलेगी। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो अणु होते हैं वो किसके होते हैं? वो आपका ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ध्यान रखना। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हमने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला जो है वो है आपका, जैसे बोला जाए, एक मोनोसेकेराइट। मोनोसेकेराइट, तो मोनोसेकेराइट है। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका, जिसे बोलते हैं डाइसेकेराइट। डाइसेकेराइट। ठीक है ना। दूसरी शर्करा जो है वो डाइसेकेराइट है और तीसरी शर्करा जो है वो है आपकी पॉलीसेकेराइट। तो अगर ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन प्रकार की होती है। तीन भागों में बांटा गया है। पहली मोनोसेकेराइड, दूसरी डाइसेकेराइड और तीसरी पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होती है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो एक क्वेश्चन आता है वह कौन सी शर्करा होती है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है? तो कौन सी है? आपकी मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो होती है ये दो अणुओं से, यानी शर्करा के दो अणुओं के या अणुओं से बनी होती है। दो अणुओं से बनी होती है। इसमें शर्करा के दो अणु होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है ना। तीसरी आपकी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं अगर मैं आपसे पूछूं मनुष्य के शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। तो इसे अब मैं हटा रहा हूं। ठीक है। अब देख लो, अगर यहां पूछा जाए कि सबसे पहला जो है वो है आपका कौन सा? मोनोसेकेराइड। कौन सा है? मोनोसेकेराइड। देखना, तो मोनोसेकेराइड जो है ये मैंने बोला था एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होगी। कौन सी? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फ्रक्टोज। ध्यान रखना। और फ्रक्टोज जो होती है ये फलों में होती है। ठीक है। ये शहद में भी होती है। फ्रक्टोज जो है ना, ये फलों में भी होता है, शहद में भी होता है। ये काफी मीठा होता है। अगर ये पूछा जाए सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो ये सबसे मीठी शर्करा कही जाती है जो शहद में और फलों में पाई जाती है। कौन सी है? फ्रक्टोज है। दूसरी इसमें जो है इसका नाम है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, ये आपकी शर्करा कौन सी है? मोनोसेकेराइड है। और तीसरी जो होती है इसको बोला जाता है आपका गैलेक्टोज। ठीक है ना। गैलेक्टोज। तो ये आपकी गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपकी मोनोसेकेराइड हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। ये आपकी ग्लूकोज वगैरह अंगूर वगैरह इनमें पाई जाती है ना। अंगूर खा लो तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो अंगूर वगैरह में पाई जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहां समझ में आ गया? ठीक है। तो ये तो हो जाएगी मोनोसेकेराइड। अब आगे देखना, इसके अलावा दूसरी जो शर्करा है जिसे कहा जाता है डाइसेकेराइड।
अब डाइसैकेराइड जो है, डाइसैकेराइड नाम की जो शर्करा है, ये भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है, इसे बोला जाता है माल्टोज, ठीक है। अब माल्टोज नाम की जो शर्करा है ना, ये आपकी अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। अंकुरित अनाज या स्टार्च वाले जो अनाज होते हैं ना, उनमें पाई जाती है। कौन सी? माल्टोज शर्करा। ध्यान रखना, ये शराब में भी पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? शराब यानी एल्कोहल में भी पाई जाती है। और माल्टोज शर्करा में ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, यानी इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इसमें आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज के 2 अणु मिलेंगे, तो ये बनेगी आपकी माल्टोज। इसमें डबल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। 2 ग्लूकोज के अणु बनेंगे, क्योंकि डाइसैकेराइड में हमेशा शर्करा के 2 अणु आते हैं, ठीक है ना। तभी बोलते हैं ना ग्लूकोज और ग्लूकोज, डबल ग्लूकोज। शराब जो है व्यक्ति पी लेगा तो डबल एनर्जी आ जाती है। यानी एक व्यक्ति अगर इस पर चला नहीं जा रहा हो, जो शर्मा रहा हो, जिसके पैर में लग मतलब स्लो हो, उसे आप क्या करना, एक पैक लगवा देना, ठीक है। वो भागेगा, वो नाचेगा भी, उसके एनर्जी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के 2 अणु हैं, ठीक है। तो ये माल्टोज हो जाएगी। दूसरी शर्करा है जिसका नाम है लैक्टोज। अब ये लैक्टोज नाम की जो शर्करा होती है ना, ये दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध में। और दूध में जो मीठापन होता है ना, दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है ना। ये जो बनी होती है, ये भी आपकी 2 अणुओं से बनी होती है। एक इसमें ग्लूकोज होता है, और इसमें दूसरा जो अणु होता है वो होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर कौन सी शर्करा बनती है? आपकी लैक्टोज बनती है, जो किसमें पाई जाती है? दूध में। तो दूध में इसमें मीठापन होता है। तीसरी जो शर्करा है, इसका नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज नाम की जो शर्करा है ना, ये गन्ने में पाई जाती है। तो गन्ने जो है, यानी इसे केन शुगर कहा जाता है, तो ये गन्ने में पाई जाती है। गन्ने में जो मीठापन होता है वो सुक्रोज के कारण ही होता है, ठीक है। और ये 2 अणुओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? तो ग्लूकोज तो तीनों में कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज हुआ, और दूसरा जो होगा वो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी बनेगी? सुक्रोज बनेगी, जो गन्ने में मिलेगी। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा बनती है, जो दूध में पाई जाती है। दूध में जो मीठापन होता है वो इसी कारण होता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनती है आपकी माल्टोज, जो अंकुरित अनाज या एल्कोहल में पाई जाती है। तो ये दूसरी शर्करा है जिसका नाम है डाइसैकेराइड, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा भी कुछ रहेगा नहीं। उसके बाद फिर हम उसकी प्रोटीन की बात करेंगे बाद में। तो तीसरा जो है, जिसे बोला जाता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड नाम की जो शर्करा है ना, ये शर्करा अनेक अणुओं से मिलकर बनी होती है, और ये फीकी शर्करा होती है, मीठी नहीं होती है। वो दोनों आपकी मीठी थी, लेकिन ये फीकी शर्करा है, यानी फीका आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो इसमें होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है, ये चावल, आलू, इनमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? स्टार्च होती है, फीकी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आलू में, चावल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? स्टार्च की होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। दूसरी शर्करा जो होती है, इससे बोला जाता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज नाम की जो शर्करा है ना, ये पाई जाती है आपकी पौधों में, ठीक है, पत्तियों में, घास में, लकड़ी वगैरह, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जो शर्करा है ना, वो आपकी सेल्यूलोज ही हर जगह है, ठीक है ना। यानी सेल्यूलोज नाम की जो शर्करा है, इसे इंसान की आंतें नहीं पचा पाती। ये चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वह कौन सी शर्करा है जिसे इंसान की आंतें नहीं पचा पाती हैं? तो कौन सी है वो आपकी सेल्यूलोज है। इसे केवल जो चौपाए होते हैं, यानी जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे गाय है, हिरन है ना, जिराफ है, भैंस है, बकरी है, ये जो होते हैं, खरगोश है, केवल यही जो होता है सेल्यूलोज को पचा पाते हैं। लोज, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को केवल जानवर ही पचा पाते हैं, ठीक है। अब सेल्यूलोज से क्वेश्चन बनता है कि जब सेल्यूलोज का पाचन होता है तो पानी की आवश्यकता भी होगी। तो जब ये पानी की आवश्यकता होगी और पाचन होगा, तो इसमें जो है एक गैस निकलेगी जिसका नाम है मीथेन गैस। मैं इसको बीच में बता दे रहा हूं आपको। मीथेन गैस जो होती है, ये कब बनेगी? जब आपका जल और सेल्यूलोज की अभिक्रिया हो जाए तो मीथेन बनेगी, या जल और कार्बन की अभिक्रिया हो जाए तो आपकी सेल्यूलोज से आपकी मीथेन गैस बनेगी। जल या सेल्यूलोज की अभिक्रिया हो जाए, जल या कार्बन की अभिक्रिया हो जाए तो मीथेन बनेगी। मीथेन देखना, जानवर जो होते हैं, भैंसें वगैरह जुगाली करती हैं, उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है?
मीथेन निकलती है। दीमक की डिंब से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। क्यों? दीमक लकड़ी को खाएगी, लकड़ी में सेलुलोज होगा। क्लियर है ना? धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन है, क्योंकि धान के खेत में पानी पाया जाता है और उसमें आपके नीले हरे शैवाल भी पाए जाते हैं, इनमें सेलुलोज होता है। क्लियर है? उसके अलावा पूछा जाए, ये बताओ मुझे कि कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, क्योंकि वहां पर जल और कार्बन की अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? तालाबों से कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन निकल रही है, क्योंकि उसमें आपके कई प्रकार के शैवाल हैं जिनमें सेलुलोज पाया जाता है और उसमें जल भी है। कौन सी है? मीथेन है। पेट्रोलियम गैस में कौन सी है? मीथेन है। बायोगैस में कौन सी है? मीथेन गैस है। गोबर गैस वगैरह जो होता है उसमें भी आपका सेल्यूलोज वगैरह होता है, तो उसमें भी आपकी मीथेन गैस निकलेगी। तो जहां पर आपका सेल्यूलोज होगा वहां पर कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। तो मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। तो सेल्यूलोज जो शर्करा है ये फीकी और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसे केवल इंसान नहीं पचा पाता, इसे केवल शाकाहारी जानवर ही पचा पाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तीसरी जो है इसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन नाम की जो शर्करा है ना, ये शर्करा आपकी मांसाहार में पाई जाती है। ध्यान रखना, मांसाहार में जो शर्करा पाई जाती है वो ग्लाइकोजन नाम की शर्करा पाई जाती है। ग्लाइकोजन, ध्यान रखना, ग्लाइकोजन। ठीक है? और ग्लाइकोजन जो शरीर में जो यकृत होता है, तो यकृत में ये इकट्ठी होती रहती है। ठीक है? जैसे क्या होता है, मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं। जब इंसान खाना खाता है तो ग्लूकोज बढ़ता है। देखना, समझना, जब इंसान ने खाना खाया तो खाना खा के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, बढ़ी ना? ठीक है। अब ये शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। तुम सुनते चलना। तो ग्लाइकोजन में बदलेगा और इसको यकृत में जमा कर देगा। यकृत मतलब लीवर में जमा कर देगा। किसको? ग्लाइकोजन को। कौन? इंसुलिन। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमें मधुमेह रोग नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां देखना, जब हमें भूख लगती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब क्या होता है कि यकृत में जमा ग्लाइकोजन ये पुनः ग्लूकोज में बदल जाएगा। लेकिन बदलेगा कौन? तो एक आपका हार्मोन्स होता है, इसका नाम है ग्लूकेगॉन। अब ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन्स और आपका इंसुलिन हार्मोन्स दोनों एक ही ग्रंथि से बनते हैं और उस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय। ठीक है? तो अग्न्याशय ग्रंथि में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम के दोनों हार्मोन्स बनते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में जमा कर देता है, और जब व्यक्ति को भूख लगती है, उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब बाद में ग्लूकोगॉन क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है। प्रक्रिया समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आपकी कहानी है इसकी। तो ये केवल मांसाहार वगैरह जो होता है उसी में पाया जाता है। कौन सा? ग्लाइकोजन। तो तीन प्रकार की मैंने आपको शर्करा बताई थी। पहली कौन सी थी? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी थी? तो मोनोसैकेराइड में आपकी फ्रक्टोज थी, ग्लूकोज थी, गैलेक्टोज थी। डाइसैकेराइड में आपकी तीन शर्कराएं थी। कौन थी? आपकी सुक्रोज थी, माल्टोज थी, लैक्टोज थी। और पॉलीसैकेराइड में तीन शर्करा थी आपकी। कौन सी है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है। क्लियर है ना? अब यहां पर देखो, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अगर पुरुष है तो पुरुष को जो आवश्यकता होगी वो 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मेहनत करने वाले की नहीं कर रहा। और अगर महिला है तो महिला को जो आवश्यकता होगी वो 2100 कैलोरी आवश्यकता होगी। एक सामान्य काम करने वाला नहीं है, केवल सामान्य व्यक्ति की बात की जाए तो सामान्य पुरुष को 2400 कैलोरी और आपकी महिला जो है उसे 2100 कैलोरी। और जो व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो व्यक्ति आपका मेहनत करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए भोजन में लगभग आपका 3500 किलो कैलोरी से लेके 4000 कैलोरी तक की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था। ठीक है? शर्करा का टॉपिक था। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक का ही रहेगा और उसके मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया ना तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो। दिक्कत क्या है? एक क्लिक ही तो करना है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। ठीक है? चलो मिलते हैं कल।